आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? किस बात की चिंता है आपको? हमने पूरे इंतजामात कर लिए हैं और हमने खाका ही इस ढंग से खींचा हुआ है, सारी कार्यक्रम इस ढंग से तय किए हुए हैं कि हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी प्लानिंग से चल रहे हैं हम लोग। किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होगी। अब ये मामला क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक सुनना पड़ेगा। ओडीआई सुपर लीग कल में ही आईसीसी ने अनाउंसमेंट किया था। ओडीआई सुपर लीग करके एक क्वालिफाइंग राउंड होगा, जिसमें जो सुपर मेज़बान इंडिया के अलावा जो 13 टीमें आएंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 12 तो पूर्णकालिक सदस्य हैं, यानी कि डेस्टिनेशन है। इसके अलावा एक नीदरलैंड की टीम भी इसमें हिस्सा लेगी। अब इनके बीच में एक जो ओडीआई मैचेस चलेंगे, तो इनमें से जो भारत तो इसमें स्वतः ही क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मेज़बान है भारत 2023 वर्ल्ड कप का। और यहाँ पर बाकी 7 टीमों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 13 टीमों में से। और 5 टीम में जो एसोसिएट की 5 टीमें क्वालिफाई करके आएंगी यहाँ पे। टोटल 10 टीमें फिर क्वालिफायर खेलेंगी ये। तो इसमें से जो 2 शीर्ष टीमें रहेंगी वो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए खेलेंगी। इस तरह पूरी जो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमों की संख्या 23 हो जाएगी। मतलब 2023 के वर्ल्ड कप में जो टीमों की संख्या होगी वो 10 होगी। एक समय में हम सोच रहे थे ये संख्या, जो फाइनली राउंड है, जो वर्ल्ड कप का फाइनल राउंड है, इसी में ही कम से कम 16-18 टीमें हों, 20 टीमें हों। तो अब हम इस मुगालते में बिल्कुल भी नहीं है कि ये आने वाले समय में भी संभव हो पाएगा, क्योंकि हम पूरी रचना, कैलेंडर, 2 महीने का तो हमारा वही आयोजन हो जाएगा। आईपीएल का हर साल 2 महीने हो जाता है हमारा। और ऐसे कुछ बायलैटरल सीरीज़ हो जाएंगी। कुछ भी किसी तरह से भी हमें टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल आश्वस्त रहिए आप। 2050 तक आपको 20 टीमें भी टेस्ट खेलती हुई नज़र नहीं आएंगी, यानी कि पूर्णकालिक टेस्ट का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरी प्लानिंग है। हम पूरी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, पूरी रणनीति से चल रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल भी ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते हैं। आखिर खतरा क्यों मोल लें? खतरा मोल लेने में रिस्क जो ठहरा। साहब, इनकी 2-3 योजनाएं और हैं। उसमें एक तो T20 कप को लेकर है इनका। सर, ये T20 कप आपको वर्ल्ड कप जैसा लगेगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप तो नहीं है। लेकिन ज़रूर इसमें टीमों की संख्या कम हो जाएगी। इसमें 10 ही टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और ये भी काफ़ी लंबा चलेगा। काफ़ी मैचेस तो काफ़ी होंगे इसमें। ये टाइम पास या वक्त काटने वाली बात कह सकते हैं इसको आप। और इसके अलावा ओडीआई प्रारूप में 50 ओवर प्रारूप में भी इन्होंने एक टूर्नामेंट की इनकी योजना है। उसमें 6 देश ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप ज़रा सोचिए, ये कम से कम देशों का माजरा क्या है। देखिए, जहाँ पर टीमें बढ़नी चाहिए थी वहाँ पर ये कम करते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टीमों को बेहतर अनुभव मिले, तभी तो खेल का इन्फ्लुएंस होगा, तभी तो स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। आप उसको लिमिटेड क्यों करना चाह रहे हो? आपकी मंशा क्या है? अब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप जाओगे आईपीएल मैच देख लोगे, आपका समय भी कट जाएगा, आप रोमांचित भी हो जाओगे, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो खेल के पीछे का खेल है, इस पर भी बारीकी से नज़र रखिए।
जब आप इस खेल को भी समझने लगेंगे तो आपको इस खेल का भी बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा इस खेल में भी, कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। भाई आप उगता नहीं कि आप भी 3-4 दशकों से क्रिकेट देख रहे हैं। कभी आप ये सोचते नहीं यार क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है इतने समय से, आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आप जहाँ क्रिकेट को लेकर इतना रोमांचित हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो दूसरे मुल्क क्यों नहीं रोमांचित हो पा रहे हैं। क्या आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, ये बातें आपके दिमाग में नहीं आती। जिस खेल को लेकर हम लोग इतने रोमांचित हो जाते हैं, जिसके पीछे हम इतने पागल हो जाते हैं, उस खेल के प्रति आखिर विश्व में आकर्षण क्यों नहीं बढ़ा। कभी खुद से सवाल भी तो कीजिए। बस आप खुद मैच देख के आ जाएंगे, मामला ख़त्म। देखिए आपको काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। देखिए ये सिर्फ अगर मनोरंजन की बात है तब तो अलग बात है, अगर एज ए स्पोर्ट्स है, देखिए जब तक किसी भी स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है तो उसका रोमांस बहुत कम हो जाता है। देखिए एक फीलिंग ही अलग होगी। आप जब कभी भी कद्दावर प्रतिस्पर्धी होंगे, मजबूत प्रतिस्पर्धी होंगे, तो आपको एक जो जीत का जो आनंद होता है वो कुछ अलग ही होता है। जब आपके सामने छोटे से पिद्दी से मुल्क हों और उनके खिलाफ भी आपको जद्दोजहद करनी पड़े जीत में, तो आपकी वो स्थिति दर्शाता कि आप इस खेल पे कहाँ पे हैं। आपका इतना मजबूत स्ट्रक्चर, मजबूत आर्थिक ढांचा, सब कुछ जूनियर स्तर से लेकर लोकप्रियता से लेकर मैदानों से लेकर सब कुछ रिसोर्सेज इतने पर्याप्त हैं, उसके बावजूद भी आप कहाँ पर खड़े हैं। निश्चित रूप से आपका मोहभंग होना चाहिए। और जो आपने सर आँखों पर बैठा रखा है इन लोगों को, आखिर किस आधार पर, सिर्फ खेल की लोकप्रियता के आधार पर, या इनकी क्वालिटी गुणवत्ता या इनकी एक्सीलेंसी के आधार पर। अगर लोकप्रियता के आधार पर है तो ये तो ठीक है, मान्य है। अगर ये एक्सीलेंसी या क्वालिटी या गुणवत्ता के आधार पर है तो ये बिल्कुल ही बेबुनियाद, अनलॉजिकल और अर्थहीन है किसी भी मायने में। तो आप इसको समझिए बारीकी से। देखिए साहब, हमारी दिक्कत किस बात को लेकर है, हमारी दिक्कत इस बात को लेकर है, आप अगर इसको मनोरंजन को लेकर इससे मनोरंजन करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको महानता, श्रेष्ठता से जोड़ते हैं तो ये बहुत ही गलत है, और इसका कहीं भी रिलेट नहीं करता है, कहीं भी इसका इससे कनेक्शन नहीं है। देखिए मनोरंजन बिल्कुल अपनी जगह है, आप आईपीएल देखिए, मनोरंजन करिए, बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जब भी आप इसका कनेक्शन, इसको रिलेट करते हैं श्रेष्ठता से, महानता से, तो ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है, कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये बात। ये आप समझने की कोशिश करें। सिर्फ जो द्वंद्व है, जो लड़ाई है, इस बात को ही लेकर है, आपके देखने या ना देखने, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं, कतई भी हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ जो हमारा इंटरेस्ट इसी बात को लेकर है कि उसको उससे कनेक्ट ना किया जाए, रिलेट ना किया जाए। देखिए आपका मनोरंजन होता है, आपका इंटरटेनमेंट होता है, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखिए, सुनिए, बात करिए, लेकिन जब आप उससे कनेक्ट करते हैं तब दिक्कत यहाँ पर खड़ी होती है। जब आप उसे महानता या ये हमारे उत्कृष्ट हैं, ये बातें कहते हैं, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी करती है, समस्या खड़ी करती है। तो हमारा जो सारी जो जद्दोजहद है इसी बात को लेकर है, और हमारा कोई भी टकराव नहीं है इससे।